था कि कुंडलिनी का अस्तित्व हमारे अंदर कहाँ और कैसा है, और उसे हमने एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से सिद्ध किया हुआ है। आज एक बिल्कुल ही दूसरा विषय, जिसे कि ईड़ा और पिंगला, सबकॉन्शियस माइंड, परलोक आदि अनेक चीजों से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। कल जो कुंडलिनी की बात की थी, तो कुंडलिनी हमारे सर के बीचों बीच से, बराबर बीचों बीच से, यहाँ से तालु भाग से सीधे उतर करके त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी उसका वहन करती है। किंतु अपना जो ब्रेन है, जो मगज है, उसका आकार एक पिरामिड के जैसा है और उसमें 3 त्रिकोण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं एक जगह आकर के एक पॉइंट पर। इन 3 त्रिकोणों में से जो पिछला त्रिकोण है, उससे जब ये शक्ति अंदर गुजर जाती है तो वो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हाथ पर हिलाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी होती है वही शक्तियां, उस शक्ति में उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। और जो दूसरी, जो 2 साइड में हमारे सर में त्रिकोणाकार इस ब्रेन की स्थिति है, उसमें से जो शक्तियां अंदर गुजरती हैं वो अंदर जाकर के क्रॉस होकर नीचे चली जाती हैं, जिनको कि अंग्रेजी में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी को हमारे पूर्वजों ने, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसे ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियों के नाम से संबोधित किया। एक नाड़ी जो कि हमारे सीधे तरफ के सर से गुजर के नीचे में चली जाती है, उसको उन्होंने ईड़ा कहा हुआ है, और जो बाएं तरफ से जाती है उसे उन्होंने पिंगला कहा। अब इन दोनों का बड़ा अर्थ हमारे जीवन में होता है। ये जो सीधे तरफ से हमारे अंदर चीज जो गुजर के चली जाती है, ये हमारी वो शक्ति है। ईड़ा की शक्ति वो होती है कि जिसके कारण हम कभी भी जो भी अधिक शक्ति चाहिए उसे पाते हैं। जैसे कि हम दौड़ना चाहते हैं तो हमें ईड़ा से ही वो शक्ति, हम कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो ईड़ा से वो शक्ति मिलती है। ये जरूरत भी है हमें, लेकिन उस ईड़ा के इस्तेमाल करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। वो अहंकार एक गुब्बारे की तरह अपने सर पे छा जाता है, और पिंगला जब काम करती है तब उसमें अहंकार की उल्टी दशा, प्रति अहंकार आ जाता है, माने ऐसा आदमी दब्बू हो जाता है, और उसका भी एक अहंकार और प्रति अहंकार दोनों का एक गुब्बारा हमारे शरीर में छा जाता है। ये तो बात हुई उनकी स्थिति की, लेकिन उनका असर क्या होता? ईड़ा नाड़ी से हम अधिक काम कर सकते हैं। कोई सा भी काम करना चाहें तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। माने हमारे हृदय की गति समझ लीजिए हमें बढ़ानी है, तो हम दौड़ना शुरू करें तो ईड़ा नाड़ी काम करेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी। लेकिन श्वास की गति कम नहीं कर सकती। वैसे ही पिंगला नाड़ी अगर बढ़ जाए तो उसमें भी हृदय की गति बढ़ जाएगी। माने एक हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से हम डर गए, धक हमारे जी में हो गया और हृदय की गति। दोनों ही ईड़ा और पिंगला से एक ही असर आता है, क्योंकि तो दोनों ही एक ही चीज पे, एक ही फ्लेक्स पे काम करते हैं और उसे खींचते हैं, और जो हमारे अंदर शक्ति भरी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। कि तो आप जानते हैं कुछ दिनों बाद में ये अपने सर का जो छेद है ये बंद हो जाता है, कारण उसमें ईगो और सुपर ईगो दोनों चीज ऊपर में छा जाती है, और उसके कारण ये सर का जो छेद है ये बंद हो करके, जैसे कि अंदर में पेट्रोल भर गया और अब छेद बंद है। अब आप ईड़ा नाड़ी को जितना चलाएंगे, जितनी आप ओवर एक्टिविटी करेंगे, उतनी आप अपनी जो शक्ति है उसको खत्म करते जाएंगे। अब उसमें नई शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं। या तो ईड़ा नाड़ी पे पहुंच जाने से मनुष्य को कुछ अजीब तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि गायत्री, सावित्री आदि नामों से जाना जाता है। गायत्री, सावित्री आदि जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो पहले तो सब चक्रवक्र देखने लग जाता है, और चक्रों की गति देखने लग जाता है, भूमंडल देखने लग जाता है, और बड़ी शरीर छोड़कर के ऊपर उड़ने लग जाता है, और आदि मतलब सब भौतिक शक्तियां उसके पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन से उड़िए।
आप शरीर से उड़ के कमाल क्या करना है? हमारे पास एरोप्लेन नहीं क्या उड़ने के लिए? अभी अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे, पहले माँ हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आकाश में उड़े। अरे मैंने कहा तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा, अब क्या जरूरत है तुमको कि आकाश में उड़े? क्या तुम्हें आनंद की खोज नहीं है? क्या तुम्हें धर्म की खोज नहीं है? क्या तुम्हें प्रेम की खोज नहीं है? नहीं, हमको तो यही कोई चमत्कार की चीज चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि को क्या चाहिए। इस तरह से ईड़ा नाड़ी के मैनिफेस्टेशन से, प्रादुर्भाव से मनुष्य अजीब अजीब तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसमें से कुछ शक्तियां जैसे कि अणिमा, गरिमा, लघुमा आदि, कि आपकी ग्रेविटी से आप उड़ जाएंगे। एक हमने साधु जी देखे थे, वो ग्रेविटी से उड़ जाते थे, लेकिन परले दर्जे के बदमाश। न जाने कितनों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, कितनों को क्या कर दिया। और इस तरह की जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो उसका उपयोग करने लगता है और उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति उसका बूता ही अहंकार है। और उस शक्ति के दम पर उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती है जिससे वो क्रोध में आ जाए तो किसी को भस्म कर दे। आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा और अनेक मुनियों के बारे में सुना होगा, जो कि बस आंख खोलते साथ किसी को भस्म कर देते। जब भी कोई काम करना हुआ, आंख खोली भस्म कर दिया, जिसको देखो उसको भस्म कर दिया। क्या इससे क्या विशेषता पाएंगे? आप अपनी बुद्धि लगाए, आप सर्वसाधारण इंसान है, कॉमन सेंस आपके पास है, आप क्या किसी को भस्म करना चाहेंगे? एक आदमी जब ट्रेन के नीचे आ जाता है, मोटर के नीचे आ जाता है, तो उस ड्राइवर के प्राण निकल जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ ये है कि हजारों आदमियों को भस्म करने चले जा रहे। माने अहंकार में वो इतने डूब जाते हैं, दूसरा कोई उनकी नजर में अपना बन ही नहीं सकता। जिसको देखो उसको भस्म करना, ये ईड़ा की शक्ति है। और जो लोग हठ योग आदि में फंसते हैं, हठ का अर्थ ही है हा और था। हा माने सूर्य और था माने चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके ये सूर्य की शक्ति भस्म करने की सूर्य की शक्ति। आपको सूर्य नहीं बनना है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश रहा है, उस प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उसके अंदर के जो तत्व है, उसको अपने हाथ में ऐसे हजारों सूर्य बना सकते। यह असली शक्ति है जिसके कारण सूर्य आज तप रहा है और जल रहा है। उसी के सूत्र पे आप उतर सकते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है और आपने देख लिया है कि मनुष्य की विशेषता के कारण आज वो हर जगह काबू किए हुए है, जिसे हम नेचर कहते हैं। निसर्ग पे मनुष्य काबू कर लेता है, वो भी इसी ईड़ा शक्ति के कृपा से। लेकिन अतिशयता कर देने पर उसका अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वो आकर के ईड़ा शक्ति जहां पे क्रॉस करती है, आगे चक्र, वहां आकर के रुक जाती है। उस आदमी का कारण नहीं, उसका कारण नहीं। बहुत असंभव की बात है। और यहां से यहां तक उठना, जिसे कि हम कहते हैं सहस्त्रार पर उसको उठाना, कितनी छोटी सी चीज, तो बहुत बड़ा संभव ये नहीं है। अंतर इतना सा छोटा सा अंतर, यहां से यहां तक उठाना असंभव की बात हो जाती है, क्योंकि उसका सुपर ईगो ने इसको दबा मारा। यहाँ पर उसका टूटना ही कठिन हो गया। इसलिए आपने बहुत लोग जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आए देखेंगे, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु फलाने बाबा जी आते हैं, मेरे सामने यूं लटकान लगते हैं। मैंने कहा लगाओ तुम्हारी शक्तियां, देखे तो है क्या करते हो, थर कांपते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अहंकार मृत्यु है। तो भगवान को नहीं जानते, प्रेम की बात नहीं करते। मेरे आप देखेंगे योग शास्त्र में कहीं प्रेम की बात होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि योग शास्त्र गलत है, ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उस चीज की अतिशयता कर लेना मानव को अहंकार की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर।